नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो ये कहूँगी कि स्वास्थ्य की नज़ाकत की वजह से, कुछ समस्याओं की वजह से मैं रेगुलर आजकल क्लासेस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन बहुत जल्दी ही हम अपनी पुरानी गति को पकड़ लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आज के सत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही रोचक सत्र होने वाला है आज का। आज के सत्र में हम पढ़ने वाले हैं जयशंकर प्रसाद की कालजयी कृति कामायनी का चिंता सर्ग, जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में भी है और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में भी है। दोनों ही विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। अब पृष्ठभूमि क्या है, कामायनी के विषय में विस्तार से चर्चा हम श्रद्धा सर जब पढ़ रहे थे उस दौरान कर चुके हैं, तो उसे दोहराने में हम समय व्यर्थ नष्ट नहीं करेंगे। तो क्योंकि प्रलय हो चुकी है और मनु देव सृष्टि के एकमात्र बचे हुए पुरुष हैं, हिमालय की ऊंची चोटी पर एक विशालकाय मछली ने उनकी नाव को सहारा देकर हिमालय की चोटी पर पहुंचा दिया है और मनु ने वो सारा विनाशकारी भयंकर तांडव जो प्रलय के दौरान सृष्टि में हुआ और किस तरह से देव सृष्टि जो ऐश्वर्य और वैभव का प्रतीक थी वो धीरे धीरे नष्ट हो गई उनकी आंखों के सामने। तो वो सारे दृश्य उनकी आंखों के सामने एक एक करके आ जा रहे हैं और वे उसी चिंता में डूबे हुए हैं। तो सबसे पहली बात दोस्तों जो आपको याद रखनी है कि कामायनी का पहला सर्ग है चिंता सर्ग, और कामायनी एक ऐसी कृति है जिसमें मानवीय मनोभावों का मानवीकरण किया है। उस रूपक के माध्यम से सृष्टि के विकास की, मनुष्य की मनोभावनाओं के विकास क्रम को कवि ने स्पष्ट किया है और कामायनी का उद्देश्य है, ऐसा विद्वानों का कहना है कि कामायनी प्राणमय कोश से अन्नमय कोश से प्राणमय कोश की कथा यात्रा को जाहिर करती है, अभिव्यक्त करती है। तो अन्नमय कोश है ये सांसारिक भौतिक जगत जिसमें हम स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष जैसे छोटी छोटी बुराइयों को, विकृतियों को अपने हृदय में जगह देते हैं और उसके कारण इंसान के बीच में दूरी बन जाती है, प्रकृति से दूरी बन जाती है। तो कवि का ये संदेश है इसके माध्यम से कि हम अन्नमय कोश से प्राणमय कोश यानी चेतना के उच्चतम स्तर तक जाएं और वहां सभी में अपने हृदय का प्रतिबिंब अन्य सारे सृष्टि के प्राणियों में देखें और वही आनंद की स्थिति है। और कामायनी का अंतिम सर्ग आनंद सर्ग है जिसमें इस चरम स्थिति को कवि ने चित्रित किया है। तो सबसे पहले देव सृष्टि का नाश हो चुका है, तो सबसे पहला मनोभाव जो मनु के हृदय में उत्पन्न हुआ वो है चिंता का, और उसी चिंता के नाम पर यह चिंता सर्ग है। इसमें मनु को चिंतित बताया है क्योंकि वे उस ऐश्वर्य, उस वैभव को भुला नहीं पा रहे जो देव सृष्टि में उन्होंने जिया है, और वे सारे विनाशकारी दृश्य भी वे नहीं भुला पा रहे जो उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखे हैं। तो अब चलिए शुरू करते हैं पंक्तियां। तो सबसे पहली प्रारंभिक पंक्ति क्या है, कामायनी की भी और चिंता सर्ग की भी आपको याद रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है। हिमगिरि के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, ये सबसे पहली पंक्ति है, इसे आप कंठस्थ कर लेंगे। कवि प्रसाद कह रहे हैं कि हिमालय पर्वत के उत्तुंग यानी ऊंचे, सबसे ऊंचे शिखर पर एक शिला यानी एक चट्टान की शीतल छाया में, छाया ठंडी छाया में एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। एक पुरुष भीगे हुए नेत्रों से, यानी उसने क्योंकि सृष्टि की विनाश लीला देखी है, प्रलय के विनाशकारी दृश्य देखे हैं, तो उसकी आंखों में पीड़ा है, यानी पीड़ा से उत्पन्न हुए आंसू हैं, और उन भीगे हुए नेत्रों से वो प्रलय के जल के प्रवाह को देख रहा है। तो प्रलय प्रवाह में 6 का अनुप्रास अलंकार हो गया। एक ही क्रम में प वर्ण की आवृत्ति हुई है, एक ही क्रम में, और एक बार आवृत्ति है इसलिए 6 का अनुप्रास। एक से अधिक बार आवृत्ति होती है एक ही क्रम में तो वृत्यानुप्रास अलंकार होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये एक पुरुष शब्द किससे संबंधित है, तो ये एक पुरुष शब्द संबंधित है मनु से। नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता कहो उसे जड़ या चेतन। तो कवि कहते हैं कि
पूरे परिवेश को चित्रित कर रहे हैं कि पुरुष कहाँ बैठा है, यानी मनु कहाँ बैठे हैं, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर एक शिला की शीतल छाया में बैठे हैं, उनकी आंखों में आंसू है। पूरा का पूरा दृश्य हमारे सामने आ जाता है। कामायनी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कामायनी के शिल्प की कि चित्रात्मकता इसमें बहुत है। अद्भुत बिंब विधान यहां दिखाई देता है। चित्रात्मकता क्या होती है? काव्य में जब पंक्तियां पढ़ने पर वो पूरा का पूरा दृश्य दोस्तों हमारे सामने साकार हो जाए, ऐसा लगे कि मानो हम पढ़ नहीं रहे बल्कि स्वयं जीवंत इस दृश्य को देख रहे हैं, तो वो गुण चित्रात्मकता का होता है। और बिंब की बात करें तो बिंब में भी दृश्य साकार होता है। चित्रात्मकता में फर्क चित्रात्मकता और बिंब में ये है कि चित्रात्मकता में जड़ता होती है, वो चलता फिरता नहीं है, लेकिन बिंब गतिमान होता है। ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी गतिविधि हमारे सामने साकार हो उठी है। तो यहाँ वस्तु बिंब है, यानी पूरे परिवेश का चित्र जब प्रस्तुत करते हैं कवि अपनी पंक्तियों के माध्यम से, तो और दृश्य हमारी आंखों के सामने साकार हो जाए तो उसे वस्तु बिंब कहते हैं। तो नीचे जल था, पूरे परिवेश को चित्रित कर रहे हैं कवि, कह रहे हैं कि नीचे जल था क्योंकि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर है, नीचे प्रलय का जल है और ऊपर हिम था, और हिमालय पर्वत है तो हिम तो होगी ही, तो ऊपर हिम था। एक तरल था एक सघन, एक यानी तरल कौन था? जल तरल था, पिघला हुआ था, प्रवाहमान था, गतिमान था, और एक सघन था, एक घनीभूत रूप था यानी ठोस था। यहां सघन से अभिप्राय ठोस से है। कवि कहते हैं एक तत्व की ही प्रधानता, चाहे वो एक तरल था एक सघन था, दोनों के स्वरूप में भिन्नता थी, लेकिन सृष्टि में सर्वत्र एक ही तत्व की प्रधानता थी। जिस तरह से सृष्टि के कण कण में ब्रह्म चेतना के रूप में विद्यमान होता है, ईश्वर विद्यमान होता है, उसी तरह से यहाँ संपूर्ण सृष्टि में कौन सा तत्व प्रधान था? जल तत्व। फर्क इतना था कि जल ने ठोस रूप धारण कर बर्फ का रूप धारण कर लिया था और तरल रूप में वही जल था। यानी पूरे एक तत्व की प्रधानता का मतलब है कि चारों ओर जल ही जल था, चाहे उसका स्वरूप हिम हो, चाहे उसका स्वरूप जल के रूप में हो। कहो उसे जड़ या चेतन, या उसे जड़ पदार्थ यानी हिम कहो, या चैतन्य स्वरूप, क्योंकि बर्फ में गतिशीलता नहीं होती इसलिए उसके लिए कवि ने जड़ शब्द इस्तेमाल किया है, और चैतन्य में प्रवाह यानी जल चैतन्य होता है, प्रवाहमान होता है, इसलिए उसके लिए चेतन शब्द इस्तेमाल किया है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। पुरुष कहाँ बैठा था, एक पुरुष कौन है, इस तरह की बातें आपको, इन तथ्यों को, इन बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है। और तरल और सघन से क्या अभिप्राय है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जड़ या चेतन शब्दों का संबंध किससे है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चले। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान, नीरवता सी शिलाचरण से टकराता फिरता पवमान। कवि कहते हैं कि पूरा का पूरा जो परिवेश था उसमें दूर दूर तक जहां नजर डालो वहां बर्फ ही बर्फ नजर आती थी, क्योंकि मनु हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर बैठे थे। और वो बर्फ कैसी थी, वो परिवेश कैसा था? स्तब्ध उसी के हृदय समान। उसी के समान स्तब्ध व्यक्ति कौन होता है? यहां स्तब्ध शब्द आया है जड़ता के लिए। जब कभी हम अचानक कोई ऐसी घटना घट जाए तो हम एकदम स्थिर हो जाते हैं, जैसे कि हम में जान नहीं है, उस स्थिति को जड़ता या स्तब्धता कहते हैं। तो स्तब्ध जैसी स्तब्धता, जैसी जड़ता किसके हृदय में विद्यमान थी? मनु के हृदय में विद्यमान थी। वैसा ही जड़तापूर्ण निर्जीव वातावरण चारों ओर विद्यमान था, क्योंकि चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी और अकेले मनु वहां शेष थे और कोई भी जीवित प्राणी वहां शेष नहीं था। यानी पूरे परिवेश में निर्जनता, नीरवता और एकाकीपन विद्यमान था। नीरवता सी शिलाचरण से टकराता फिरता पवमान। और उस परिवेश में शिलाओं के, जिस पर्वत पर की शिला के नीचे वो बैठे थे, उस शिला के, उस चट्टान के निचले भाग में नीरवता के समान वो शिला प्रतीत हो रही थी। नीरवता का अर्थ होता है जहां रव न हो, और रव का अर्थ होता है ध्वनि, यानी जहां बिल्कुल भी आवाज न हो, ऐसे सन्नाटे की रूप के समान वो शिला वहां विद्यमान थी। और उसके निचले भाग से पवन घूमता फिरता तेजी से लहराता हुआ उससे टकराता था, और पूरे परिवेश में केवल पवन के लहराने और शिला से टकराने की ध्वनि ही विद्यमान थी। और वो शिला कैसी बताई गई है? नीरवता के समान बताई गई है। क्यों? क्योंकि वहां कोई भी ध्वनि, कोई भी आवाज नहीं थी। कुल मिलाकर इन शब्दों के प्रयोग से ये स्तब्ध शब्द, नीरवता शब्द, इन सब से
कवि ये बताना चाहते हैं कि कितना निर्जन, कितना उदास और कितना उजड़ा हुआ वातावरण वहां चारों ओर था। तरुण तपस्वी सा वह बैठा साधन करता सुर शमशान, नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था सकरुण अवसान। आगे कवि कहते हैं कि वह कौन? मनु। और ऐसे परिवेश में, ऐसे निर्जीव जड़तापूर्ण एकाकी परिवेश में मनु तपस्वी, क्योंकि वे युवा हैं तो तरुण युवा, एक युवा तपस्वी के समान बैठे थे। क्यों? क्योंकि वे निर्विकार भाव से बैठे थे। उनके मन में किसी तरह का कोई आनंद और उल्लास शेष नहीं था। जब भी कोई तपस्वी तपस्या करता है तो उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार का कोई भाव नहीं होता, क्योंकि वो अपने चित्त को शांत करने के प्रयत्न में जुटा रहता है और वही साधना वो करता है। तो वो उसे, इसीलिए मनु को यहाँ तरुण तपस्वी के समान बताया है, क्योंकि उनकी अवस्था युवा है और वे वहां तपस्वी निर्विकार भाव से बैठे हैं। और ऐसा लग रहा है मानो वे देवताओं, सुर यानी देवताओं की शमशान भूमि में मानो साधना कर रहे हों। देवताओं की शमशान भूमि में साधना करते हुए क्यों प्रतीत हो रहे हैं कवि को वे? क्योंकि हिमालय पर्वत का जो क्षेत्र है दोस्तों, वो देवताओं की भूमि माना गया है। ऐसा माना जाता है कि उस क्षेत्र में ही देवलोक हुआ करता था, और वही देवलोक यहाँ सृष्टि में प्रलय आने पर नष्ट हो गया है पूरी तरह से। और उसमें से, उसी देव लोक में से एकमात्र पुरुष बचे हैं मनु। तो वे जहां बैठे हैं वहां पर देव सृष्टि के विनाश के अवशेष हैं जहां वे बैठे हैं। तो इसलिए वो भूमि, वो परिवेश, वो हिमालय पर्वत कवि को देवताओं की शमशान भूमि के समान प्रतीत होता है। और वहां पर बैठे हुए हैं मनु। मनु का चेहरा निर्विकार है, इसलिए वो उन्हें तपस्वी के समान लग रहे हैं। तो वे देव भूमि में तपस्या करते हुए एक तरुण तपस्वी के समान लग रहे हैं। उपमा अलंकार हो गया यहां पर। नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था सकरुण अवसान। और ऐसे परिवेश में प्रलय काल के सिंधु यानी समुद्र की जो लहरें थी वो कभी ऊपर उठती थी और कभी नीचे गिरती थी। अवसान यानी नीचे की ओर गिरती थी, और वे कहां? ऊपर उठ करके नीचे गिरती थी। अवसान का मतलब नीचे गिरना। और इसका एक अर्थ, व्यंजित अर्थ ये भी है कि प्रलय का जल धीरे धीरे कम हो रहा था। और इस पूरे दृश्य को देखकर, प्रलयकालीन समुद्र की ऊंची लहरों को उतरते देखकर, समाप्त होते देखकर, नीचे गिरते देखकर मनु के हृदय में वो सारे सृष्टि के विनाश के दृश्य आ जा रहे थे। और यही कारण है कि ये पूरा का पूरा दृश्य उनके हृदय में करुणा का भाव उत्पन्न कर रहा था। आगे चलें। और ये प्रलय उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू दो चार खड़े, हुए हिमधवल जैसे पत्थर बनकर ठिठुरे रहे अड़े। कवि कहते हैं कि वहां जिस परिवेश में मनु बैठे थे, हिमालय की ऊंची चोटी पर, सबसे ऊंची चोटी पर एक शिला की शीतल छाया में, वहीं पर उन्हीं के समान देवदारू के वृक्ष दो चार खड़े थे। यानी थोड़े से वहां लंबे लंबे देवदारू के वृक्ष की सबसे खास बात यह होती है दोस्तों कि वे बहुत लंबे, बहुत ऊंचे होते हैं। तो कवि यहां मनु के व्यक्तित्व का चित्रण कर रहे हैं। तो मनु के व्यक्तित्व, उनकी जो लंबाई है उसको बताने के लिए उन्होंने देवदारू वृक्ष का उदाहरण दिया है। तो वे कहते हैं उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू दो चार खड़े। और वहां पर जो तपस्वी वहां सुर शमशान में साधना कर रहा था, तरुण तपस्वी, उसी के जितना वो लंबा था आकृति में, उतने ही लंबे दो चार वृक्ष भी देवदारू के वहां खड़े थे। हुए हिमधवल, और वे हिमधवल यानी बर्फ जमने से वो धवल यानी श्वेत, सफेद रंग के दिखाई दे रहे थे। क्योंकि बर्फ जब गिरती है तो वो उन देवदारू के वृक्षों की टहनियों पर भी गिर गई थी, तो वे हरे रंग के न होकर के सफेद रंग के हो गए थे। तो हिम से सफेद रंग के होने के कारण ऐसा लग रहा था मानो वे देवदारू के वृक्ष पत्थर बनकर ठिठुर गए हैं, बर्फ से पत्थर बन गए हैं, लेकिन फिर भी अपनी जीवंतता के लिए अड़े हुए हैं, अपनी जीवंतता को भीतर सुरक्षित रखे हुए हैं। यहां एक तो और परिवेश का वर्णन है, दूसरी ओर मनु के हृदय की स्थिति का वर्णन है। मनु का हृदय
जड़ता से भर गया है, उनका व्यक्तित्व एकदम जड़ जैसा हो गया है, क्योंकि उन्होंने प्रलय की विनाश लीला देखी है, लेकिन वे फिर भी चैतन्य हैं। तो जिस तरह से जड़ता के इस बीच में मनु चैतन्य है, उसी तरह से ये देवदारू के वृक्ष बर्फ से ढके होने के कारण पत्थर के समान हो तो गए हैं, लेकिन फिर भी वे अपने चैतन्य को, अपनी चेतना को बनाए हुए मानो ठिठुरे हुए खड़े हैं। तो जैसे पत्थर बनकर ठिठुरे रहे अड़े, इसमें उपमा अलंकार है। अवयव की दृढ़ मांसपेशियां, यहां इस पूरी पंक्तियों में मनु के व्यक्तित्व का चित्रण है। तो पहली उनके व्यक्तित्व, प्रश्न पूछा जा सकता है, पहली उनके व्यक्तित्व की विशेषता क्या है कि वे, उनकी लंबाई, उनकी कद काठी काफी अच्छी है। दूसरी विशेषता वे बता रहे हैं कवि, अवयव की दृढ़ मांसपेशियां, ऊर्जस्विता वीर्यापार, स्वीत शिराएं, स्वस्थ रक्त का होता था जिनमें संचार। कवि कहते हैं कि उनका अंग प्रत्यंग बहुत दृढ़ था, उनकी एक एक मांसपेशी में दृढ़ता थी, यानी उनमें शक्ति का अपार स्रोत विद्यमान था। ऊर्जा और तेज, वीर्य तेज, ऊर्जा और तेज का अपार स्रोत विद्यमान था। उनकी दृढ़ पेशी, उनकी जो मांसपेशियां थी वे बहुत दृढ़ थी, यानी अंग प्रत्यंग मनु का बहुत सुदृढ़ था। तो ये दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता, उनमें ऊर्जा और तेज का अपार भंडार था, अपार संचार था उनके शरीर में। तीसरी विशेषता, स्फीत शिराएं, और उनकी जो शिराएं थी वो काफी मजबूत थी, दृढ़ थी। शिराएं नाड़ियां, और क्योंकि वे तरुण थे और उनके चेहरे पर स्वस्थ होने के कारण, एक तरुण युवक के चेहरे पर जो लालिमा होती है, जो चमक होती है, जो तेज होता है, वो उनके चेहरे पर दिखाई देता था, और उससे अनुमान लगाया जा सकता था कि उनके शरीर की जो नाड़ियां हैं उनमें स्वस्थ रक्त का संचार हो रहा है, यानी उनकी नाड़ियां दृढ़ हैं, स्फीत दृढ़ है, मजबूत है, सुदृढ़ है, उनकी मांसपेशियां दृढ़ है, उनमें ऊर्जा का अपार स्रोत है, वे तेजस्वी है, उनकी लंबाई अच्छी है। ये सारी की सारी विशेषताएं मनु के व्यक्तित्व की हैं। आगे चले। चिंता कातर वदन हो रहा, पौरुष जिसमें ओतप्रोत, उधर उपेक्षा में यौवन का बहता भीतर मधुमय स्रोत। आगे कवि कहते हैं कि भले ही, देखिए पिछली पंक्तियों में उन्होंने एक खास उद्देश्य से मनु के गौरवशाली गरिमा में व्यक्तित्व का, सुदृढ़ व्यक्तित्व का चित्रण किया है, क्योंकि आगे उन्हें चिंतित मनु का दृश्य अंकित करना है। तो जब कोई भी पाठक किसी चीज को पढ़ता है दोस्तों, तो पहले कोई और दृश्य हो, एकदम सुदृढ़ स्वस्थ युवक का दृश्य हमारे सामने आता है, लेकिन अचानक जब वो कहता है कि ऐसे स्वस्थ और दृढ़ व्यक्तित्व के धनी मनु का मुख कैसा हो रहा है, चिंता से व्याकुल हो रहा है, तो हम उस चिंता से व्याकुल मुख को अच्छी तरह से समझ पाते हैं, उनकी चिंता को अच्छी तरह समझ पाते हैं। और उस चिंता से व्याकुल मुख को दर्शाने के लिए कवि ने पृष्ठभूमि में उनके सुदृढ़ व्यक्तित्व को चित्रित यहां पर किया है। चिंता कातर वदन हो रहा, वदन यानी मुख, लेकिन उनका मुख इतने दृढ़ और गरिमामय व्यक्तित्व के धनी मनु का मुख कैसा हो रहा है, चिंता से कातर यानी व्याकुल है, यानी चिंता का भाव उनके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन पौरुष जिसमें ओतप्रोत, लेकिन फिर भी पौरुष से भरा हुआ है उनका चेहरा। उधर उपेक्षा में यौवन, क्योंकि तरुण तपस्वी है, तरुण है, तो यौवन का स्रोत बह रहा है, लेकिन यौवन को उपेक्षा में क्यों कहा गया है, क्योंकि यौवन के अनुकूल, युवा अवस्था के अनुकूल भावनाएं उनके हृदय में विद्यमान है, लेकिन क्योंकि वे प्रकृति की विनाश लीला, प्रलय की के भयंकर दृश्य को देखकर इतने व्याकुल, इतने बेचैन, इतने परेशान हो गए हैं कि उनका उन यौवन के अनुकूल जो भावनाएं उनके हृदय में हैं, उनकी ओर ध्यान है ही नहीं। इसलिए यौवन को यहां उपेक्षामय कहा गया है। उपेक्षामय यौवन का बहता मधुमय स्रोत और यौवन के अनुकूल मधुर भावनाएं उनके हृदय में विद्यमान है, लेकिन वो यौवन की मधुर भावनाओं के प्रति उपेक्षा का भाव है मनु में, मनु का उनकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। आगे चले। बंधी महावट से नौका थी, सूखे में अब पड़ी रही, उतर चला था वह जल प्लावन और निकलने लगी भई। पूरा का पूरा बिंब हमारे आंखों के सामने आता है। कवि कहते हैं कि जो नौका को एक बहुत बड़ी मछली सहारा देकर
ऊपर हिमालय पर्वत तक लेकर आई थी, क्योंकि मनु को देव सृष्टि के नष्ट होने पर एकमात्र मनु को ही जीवित रहना था। और उस नौका को मनु ने, जब वे पहुंचे थे हिमालय पर, तो एक विशालकाय वट वृक्ष से बांध दिया था। तो जो जल के बीच में जो नौका विशालकाय वट वृक्ष से बंधी हुई थी, अब क्योंकि सृष्टि का जो प्रलय हुई, उस प्रलय का जल उतार पर था, अब वो अवसान की ओर बढ़ रहा था, इसलिए पृथ्वी अब धीरे धीरे दिखाई दे रही थी। तो अब वो नौका जो पहले जल में थी, प्रलय के जल में थी, अब वो सूखी जमीन पर पड़ी हुई दिखाई दे रही थी। इस वर्णन से कवि बताना चाहते हैं कि पहले प्रलय का जल बहुत ऊपर तक था, लेकिन अब धीरे धीरे वो उतर रहा है। और नीचे की पंक्ति में और स्पष्ट करते हैं, उतर चला था वह जल प्लावन। जल प्लावन बाढ़ यानी जल की अधिकता, तो जल की जो बाढ़ आ गई थी, जो प्रलय के कारण जो जल का वेग आ गया था, वो वेग अब उतर चला था और निकलने लगी मही। और जो मही यानी पृथ्वी, जो पहले दिखाई नहीं दे रही थी, चारों ओर जल ही जल दिखाई दे रहा था, अब वो पृथ्वी भी धीरे धीरे प्रलय के जल के उतरने के कारण दिखाई देने लगी थी। आगे चलें। निकल रही थी मर्म वेदना करुणा विकल कहानी सी, वहां अकेली प्रकृति सुन रही हंसती सी पहचानी सी। आगे कवि कहते हैं कि इस पूरे सुनसान निर्जन वातावरण में जब सृष्टि के विनाश के प्रलय के दृश्य मनु की आंखों के सामने आ रहे थे, तब उनके हृदय से करुणा से भरी हुई पीड़ा निकल रही थी, करुणा विकल कहानी सी। और कैसे निकल रही थी? जैसे कोई करुणा से व्याकुल होकर अपनी कहानी सुना रहा हो, ऐसी आहें, ऐसी भावनाएं मनु के मुख से निकल रही थी, मनु के हृदय से निकल रही थी। लेकिन उस करुण कहानी को, उनकी व्यथा कथा को सुनने वाला वहां कोई भी नहीं था। केवल कौन सुन रहा था? वहां अकेली प्रकृति सुन रही, वहां केवल और केवल प्रकृति उनकी करुण कहानी को सुन रही थी। और कैसे? क्योंकि वो उन्हें अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन वो कैसी सुन रही थी? हंसती सी। अब इतने विनाश की स्थिति में व्यथित मनु को देखकर प्रकृति आखिर हंस क्यों रही है? क्यों कवि ने ये शब्द यहां इस्तेमाल किया है? इसका कारण ये है दोस्तों कि प्रलय के 3-4 कारण कवि ने यहां रेखांकित किए हैं। उनमें से सबसे पहला कारण यह है कि प्रकृति को, जो कि प्रकृति सबसे ज्यादा सर्वशक्तिमान मानी जाती है, प्रकृति की शक्ति की कोई सीमा नहीं है, लेकिन देवता अपने अहंकार में इतने डूब गए कि उन्होंने प्रकृति का दमन करना शुरू कर दिया, प्रकृति का शोषण करना शुरू कर दिया, प्रकृति के प्रति उपेक्षा का भाव रखा। और यही कारण है कि प्रकृति, जिसको वे अपने पैरों तले कुचलते रहे अहंकार के मद में चूर होकर, वो अब उनकी इस पीड़ित स्थिति पर हंसती हुई दिखाई दे रही है। ओ चिंता की पहली, अब ये पूरा का पूरा परिवेश है। अब मनु क्योंकि चिंतित हैं, तो पहली बार, क्योंकि देव सृष्टि में चिंता का तो कोई काम ही नहीं था, वैभव, ऐश्वर्य, आनंद, विलास और उल्लास का ही वहां हमेशा वातावरण रहा करता था। तो अब पहली बार मनु को प्रलय के बाद चिंता का अनुभव हुआ है। तो ओ चिंता, चिंता को संबोधित करते हैं वो, और चिंता को संबोधित करके क्या कहते हैं? ओ चिंता की पहली रेखा अरि विश्व वन की व्याली, कि चिंता की पहली रेखा, क्योंकि पहली बार तू मेरे मस्तक पर, मेरे हृदय में उदित हुई है, और मैं समझ गया हूं कि तू क्या है? तू विश्व रूपी वन की व्याली यानी सर्पिणी के समान है, नागिन के समान है। जिस तरह से कोई नागिन अपने विष से डसकर, अपने विष से लोगों के प्राणों को संकट में डाल देती है, उसी तरह से चिंता, तू विश्व रूपी वन में रहने वाली नागिन है, क्योंकि तू जिसके हृदय में प्रवेश कर जाती है वो व्यक्ति नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार नागिन के काटने से व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, उसी तरह से तिल तिल कर तेरा चिंतित व्यक्ति अपने प्राण गंवा देता है। इसलिए चिंता को विश्व वन की व्याली किसे कहा गया है? विश्व वन की व्याली चिंता को कहा गया है। विश्व वन में रूपक अलंकार है, और विश्व वन की व्याली में वृत्यानुप्रास अलंकार है। वह वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार एक ही क्रम में हो रही है। और चिंता की पहली रेखा, चिंता से बातचीत कर रहे हैं मनु, चिंता को संबोधित कर रहे हैं। ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंपसी मत वाली, और चिंता को क्या क्या कह रहे हैं कि जब पहली बार ज्वालामुखी फटता है तो पहला कंपन जो होता है वो जितनी दहशत, जितना कंपायमान कर देता है मनुष्य के हृदय को, बाद में वो उन ध्वनियों के अभ्यस्त हो जाते हैं तो उतना कंपन उन्हें नहीं होता। लेकिन पहले कंप के कारण
जिस तरह का भय, जिस तरह का आतंक मचता है सृष्टि में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण, वैसे ही तू पहली ऐसी रेखा है, तू मुझे उसी प्रकार से भयानक प्रतीत हो रही है जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट की पहली कंपन भयानक प्रतीत होती है, उसी के समान तू मत, यानी अपनी ही धुन में मगन रहने वाली है। आगे चलते हैं। हे अभाव की चपल बालिके, री ललाट की खल्लेखा, हरी भरी सी दौड़ धूप, ओ जल माया की चल रेखा। कवि कहते हैं, अब किसको संबोधित कर रहे हैं? अभाव की चपल बालिके किसे कहा गया है? प्रश्न पूछा जा सकता है, चिंता को कहा गया है। ललाट की खल्लेखा किसे कहा गया है? चिंता को कहा गया है। ये सारे के सारे संबोधन चिंता के लिए हैं। हरी भरी सी दौड़ धूप किसे कहा गया है? चिंता को कहा गया है। ओ जल माया की चल रेखा किसको कहा गया है? चिंता को। ये सारे चिंता के लिए हैं। ग्रह कक्षा की हलचल, तरल गरल की लघु लहरी, ये सब चिंता के लिए। जरा अमर जीवन की और न कुछ सुनने वाली बहरी, ये सब बहरी शब्द किसके लिए है? चिंता के लिए है। तो अब इसको समझ लेते हैं। कवि कहते हैं, मनु चिंता से कहते हैं, हे अभाव की चपल बालिके। चिंता को अभाव की चपल यानी चंचल, अभाव की चंचल बालिका क्यों कहा गया है? क्योंकि पहली बार जब हम किसी भी चीज की कमी महसूस करते हैं तो हमारे हृदय में सबसे पहले चिंता अभाव के कारण उत्पन्न होती है, यानी अभाव चिंता को जन्म देता है। इसलिए अभाव की बालिका चंचल बालिका, और क्योंकि वो चित्त को चंचल कर देती है इसलिए उसे चंचल बालिका कहा गया है। तो अभाव की चंचल बालिका कौन है? चिंता है। री ललाट की खल रेखा, और क्योंकि जब व्यक्ति चिंतित होता है तो उसके ललाट पर निशान दिखाई देने लगते हैं, रेखाएं दिखाई देने लगती हैं। तो ललाट की खल यानी दुष्ट, दुष्टतापूर्ण, खल यानी दुष्टतापूर्ण, लेखा यानी किरण, क्योंकि वो लकीरों को कवि ने किरण के समान देखा है, माना है, तो वो कहते हैं कि तू ललाट पर दिखाई देने वाली दुष्टतापूर्ण किरण के समान है। हरी भरी सी दौड़ धूप, और तू हरी भरी सी दौड़ धूप है। अब चिंता जब इतने दुर्गुण है चिंता में, तो कवि ने उसे हरी भरी सी दौड़ धूप क्यों कहा है? क्योंकि जब भी हम चिंतित होते हैं दोस्तों, तो बीच बीच में हमारे मन में अलग अलग प्रकार के भाव आते हैं, और कभी कभी हमारे मन में आशा और सकारात्मकता का भाव भी उत्पन्न होता है, और हम उस चिंता के बीच में उस आशा से थोड़े थोड़े उत्साहित होते हैं। तो क्योंकि वो आशा का संकेत भी देती है चिंता बीच बीच में, इसलिए उसे हरी भरी सी दौड़ धूप कहा गया है। ओ जल माया की चल रेखा, जल माया क्या है? मृग तृष्णा। मृग तृष्णा आप सभी जानते हैं, मरुस्थल में जो मरीचिका दिखाई देती है कि जल है सामने, वो चमकता हुआ सा जल दिखाई देता है, लेकिन जब पास जाते हैं तो वास्तव में वो जल नहीं होता। तो जिस तरह से मृग तृष्णा की चंचल रेखाएं होती हैं, चल यानी चंचल यानी गतिमान, चलने वाली रेखाएं होती हैं, उसी तरह से तू स्थिर नहीं रहती, तू निरंतर हृदय में गतिमान रहती है। जिस तरह से मृग तृष्णा वास्तविक नहीं होती, उसी तरह से तू अपने अस्तित्व को पूरी तरह से हमारे सामने साकार नहीं करती, लेकिन तू हृदय में निरंतर चलायमान होती है और चित्त को मनुष्य के चंचल करती रहती है। इस ग्रह कक्षा की हलचल और इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो ग्रहों का घूमने का, परिभ्रमण का जो मार्ग है, उसमें तू हलचल मचाने वाली है। यानी तू न केवल मनुष्य के जीवन में बल्कि संपूर्ण अखिल ब्रह्मांड में हलचल मचाने की, नष्ट करने की क्षमता तुझ में है। और तू तरल यानी तरल, जो बहता हुई चीज होती है, तरल पदार्थ आप सभी जानते हैं, गरल का अर्थ होता है विष। तू तरल विष की एक छोटी सी लहर के समान है। जिस तरह से तरल विष या किसी भी जल में मिलाई हुई विष की एक बूंद, की छोटा सा एक बूंद, एक छोटी सी लहर मनुष्य के जीवन लीला समाप्त कर देती है, उसी तरह से तेरी एक छोटी सी लहर भी मनुष्य के जीवन को समाप्त करने का सामर्थ्य रखती है। तो लघु लहरी में 6 का अनुप्रास अलंकार है। जरा अमर जीवन की और न कुछ सुनने वाली बहरी, और जरा अमर जीवन की, अमर जीवन से क्या अभिप्राय है? देवताओं का जीवन। और तू कितनी शक्तिमान है कि तू अमर जीवन, जो अमर जीवन है यानी जो देवताओं का जीवन है, जो हमेशा एक जैसा रहने वाला है, कभी नाश को, मृत्यु को प्राप्त होने वाला नहीं है, उसमें भी तू
वृद्धावस्था के चिन्ह उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखती है, और तू अपनी गति से अपने कार्य को करती रहती है, तू किसी के कुछ भी नहीं सुनती। जैसे बहरा व्यक्ति उससे कुछ भी कहो उसे सुनाई नहीं देता, उसी तरह से तू निरंतर अपना कार्य करती रहती है, किसी की कोई बात नहीं सुनती, किसी की बात पर कोई ध्यान नहीं देती। आगे चले। अरि व्याधि की सूत्रधारिणी, अरि आधि मधुमय अभिशाप, हृदय गगन में धूमकेतु से पुण्य सृष्टि में सुंदर पाप। अब कवि कह रहे हैं, चिंता को संबोधित किया जा रहा है। व्याधि की सूत्रधारिणी कौन है? व्याधि का मतलब है शारीरिक कष्ट, कि तू शारीरिक कष्टों को जन्म देने वाली है, और आधि मानसिक कष्ट, तू मानसिक कष्ट को जन्म देने वाली है, और तू एक मीठे अभिशाप के समान है। जैसे कोई चीज देखने में मीठी लगे, आकर्षक लगे, लेकिन वास्तव में वो प्राणों के लिए घातक हो, उसी तरह से तू शारीरिक कष्टों को जन्म देने वाली है, सूत्रधारिणी है, और आधी है यानी मानसिक कष्टों को, क्योंकि मानसिक स्तर पर ही चिंता होती है, तो मानसिक कष्ट देने वाली है, और तू एक मीठे अभिशाप के समान है। हृदय गगन में धूमकेतु सी, पुण्य सृष्टि में सुंदर पाप। और तू कैसी है? हृदय रूपी आकाश में, रूपक अलंकार हो गया यहां पर, और यहां धूमकेतु सी यानी उपमा हो गया। धूमकेतु दोस्तों पुच्छल तारे को कहते हैं, और हमारे शास्त्रों में ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जब धूमकेतु आकाश में दिखाई देता है तो सृष्टि में कोई ना कोई भयंकर दुर्घटना घटित होती है, तो उसे अशुभ माना जाता है। पुच्छल तारे के दिखाई देने को अशुभ माना जाता है, इसलिए कवि ने चिंता को धूमकेतु के समान बताया है कि जिस तरह से आकाश में धूमकेतु का उदित होना एक अशुभ घटना का संकेतक होता है, उसी तरह से तुम मनुष्य के हृदय रूपी आकाश में धूमकेतु के समान यानी अशुभ घटनाओं का संकेतक बनकर के उदित होती हो, और इस मंगलकारी सृष्टि में तुम सुंदर पाप के समान हो, यानी तुम इस मंगलकारी दृष्टि में अमंगल करने वाली हो। मनन करावेगी तू कितना उस निश्चिंत जाति का जीव, अमर मरेगा क्या तू कितनी गहरी डाल रही है नींव। आगे कवि कहते हैं, मनु कहते हैं चिंता से कि तू मुझसे और कितनी चिंता कराएगी, मैं तो निश्चिंत जाति का जीव हूं। निश्चिंत जाति का अर्थ क्या है? देवता, क्योंकि देवताओं के लिए चिंता से परिचय देवताओं का था ही नहीं, उनके जीवन में चिंता जैसी कोई चीज थी ही नहीं, तो इसलिए वो उस देव जाति के प्राणी है। तो वो कहते हैं मैं तो उस निश्चिंत देव जाति का प्राणी हूं, मुझसे तू भरा अब और कितनी चिंता कराएगी। अमर मरेगा, तू मुझे मार तो सकती नहीं क्योंकि मैं अमर हूं, मैं देवता हूं, तो देव पुरुष हूं, इसलिए तू मुझे मृत्यु के मुंह में तो नहीं भेज सकती, लेकिन तू कितनी गहरी डाल रही है नींव। लेकिन मैं ये बात स्पष्ट कह रहा हूं कि हे चिंता, तू मेरे हृदय में वेदना की, पीड़ा की, चिंता की बहुत गहरी नींव डाल रही है। जो गहरी नींव डालने का अभिप्राय क्या है? क्योंकि इससे पहले देवलोक के किसी भी व्यक्ति ने चिंता का अनुभव किया ही नहीं था, तो यहां से हृदय में चिंता के की स्थापना एक तरह से हो रही है, इसलिए यह कहा जा रहा है यहां कि नींव डाल रही है। आगे चले। आह गरेगी हृदय लह लहे खेतों पर कर का घंसी, छिपी रहेगी अंतरतम में सबके तू निगूढ़ धंसी। अब आगे कह रहे हैं, मनु कहते हैं उससे कि तू एक ऐसी हृदय की भावना है कि जिस तरह से करका यानी ओले, घन बादल, जिस प्रकार से बादल जब ओलों की वर्षा करते हैं और लहलहाती फसलों को क्षण भर में नष्ट कर देते हैं, उसी तरह से तू भी आगे से, क्योंकि नींव डालने की बात करती, तो आगे जो सृष्टि आएगी उसमें तू हृदय आनंद लहलहे यानी आनंद से भरे हृदयों पर उस ओलों की वर्षा के समान सब कुछ नष्ट करने वाली होगी, यानी हृदय पर वज्रपात करने वाली होगी। आगे तू सभी सृष्टि के प्राणियों में आगामी जो भी पीढ़ियां होंगी मानव जाति की, उन सब में तू ओले के समान गिरकर उनके हृदय के उल्लास और आनंद को नष्ट करेगी। छिपी रहेगी अंतरतम में, और सबके अंतरतम में, सबके हृदय में तू कैसी छिपी रहेगी? निगूढ़ धनसी, जिस प्रकार गुप्त धन छिपा हुआ रहता है, उसी गुप्त धन के समान तू भी प्रत्येक मनुष्य के हृदय में की गहराई में छिपी रहेगी और समय आने पर अपने अस्तित्व को अभिव्यक्त करेगी।
बुद्धि मनीषा मति आशा चिंता तेरे हैं कितने नाम। प्रश्न पूछा जा सकता है कि चिंता को कवि ने किन किन नामों से संबोधित किया है। तो बुद्धि मनीषा मति आशा चिंता, ये सारे नाम चिंता तेरे हैं, यानी 4 नाम और हैं, चिंता तो है ही नाम। तो बुद्धि मनीषा मति आशा चिंता तेरे हैं कि तेरे बहुत सारे नाम हैं। कभी तू बुद्धि, यानी तात्कालिक बुद्धि होती है कि हम जिस समय जो कुछ सोचना है उसे अच्छी तरह से जब सोचते हैं तो वो बुद्धि होती है। मनीषा होती है किसी भी कार्य को करने की प्रतिभा। जब हम कहते हैं किसी व्यक्ति के लिए कि ये बहुत प्रतिभाशाली है, यानी किसी भी क्षेत्र विशेष में बहुत पारंगत है, कुशल है, वो मति यानी आगामी विषय में सोचकर चलने वाले व्यक्ति, वो मति होती है। और आशा आप सभी जानते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा अंतर है इन शब्दों में, लेकिन इनको कवि ने चिंता के अलग अलग नामों के रूप में बताया है, क्योंकि बिना चिंतन के इनमें से कुछ भी नहीं हो सकता। अरे पाप है तू जा चल जा, यहां नहीं कुछ तेरा काम। मनु कहते हैं कि तू बहुत पाप है, यानी तू बहुत विनाशकारिणी है, अब तू यहां से चली जा, यानी मेरे हृदय से दूर हो जा, तेरी यहां पर बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मनु नहीं चाहते कि वे अधिक चिंतित हो और उनके कारण वो पीड़ा भोगें। आगे चलें। विस्मृति आवसाद घेर ले, नीरव ते बस चुप कर दे, चेतनता चल जा जड़ता से, आज शून्य मेरा भर दे। मनु कहते हैं। अब मनु इस पद्यांश पर दोस्तों एक प्रश्न बन रहा है कि मनु किस किस का आवाहन कर रहे हैं यहां पर। विस्मृति का, अवसाद का और नीरवता, इन 3 चीजों को बुला रहे हैं कि विस्मृति आ जा। विस्मृति का मतलब होता है चीजों को भूलना। तो विस्मृति का आवाहन क्यों कर रहे हैं? ताकि वे अपने वैभवशाली देवलोक के दिनों को भूल जाएं, क्योंकि बार बार वो वैभवशाली दिन याद आकर के उन्हें कष्ट दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, और उन्हीं वैभवशाली देवलोक को उन्होंने नष्ट होते हुए प्रलय में के काल कवलित होते हुए देखा है। तो वो उन सारी चीजों को भूल जाना चाहते हैं ताकि उनकी पीड़ा, उनकी वेदना समाप्त हो, इसलिए वो विस्मृति का आवाहन करते हैं। अवसाद घेर ले, कि अब अवसाद का आवाहन कर रहे हैं कि मुझे अवसाद घेर ले। अवसाद की सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा गुण क्या होता है? शिथिलता। कि शिथिलता तू आजा और मुझे घेर ले, ताकि मेरा मस्तिष्क कुछ सोचे ही नहीं, चिंता हो ही नहीं, इतनी शिथिलता आ, और नीरव ते बस चुप कर दे, और नीरवता तू आ, और ये जो चिंता मुझे परेशान कर रही है इसे तू चुप कर दे। चेतनता, मेरे अंदर जो चैतन्य है जिसके कारण मैं ये सब याद कर रहा हूं, चिंतित हो रहा हूं, चिंता मग्न हूं, पीड़ा भुगत रहा हूं, ये चैतन्य तू चला जा, यहां से तू चली जा चेतना, और मुझे जड़ता से भर दे, और आज मेरे हृदय को शून्य से भर दे, सन्नाटे से भर दे, एकाकीपन से भर दे, ताकि मैं इस पीड़ा से मुक्ति पा सकूं। चिंता करता हूं मैं जितनी उस अतीत की, उस सुख की, उतनी ही अनंत में बनती जाती रेखाएं दुख की। मनु कहते हैं कि मैं जितना उस अतीत के बारे में, देवलोक के बीते हुए वैभवशाली दिनों के बारे में, उन सुख भरे दिनों के बारे में सोचता हूं, उतना ही मेरे हृदय रूपी आकाश में, अनंत यानी मेरे हृदय रूपी आकाश में दुख की रेखाएं प्रबल होती जाती हैं, यानी मेरी पीड़ा उतनी ही अधिक बढ़ती जाती है। अनंत शब्द का अर्थ है हृदय का आकाश। अनंत का अर्थ होता है जिसका अंत न हो, और आकाश के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है, और यहां पर आकाश से अर्थ है हृदय का आकाश। आह सर्ग के अग्रदूत तुम असफल हुए विलीन हुए, भक्षक या रक्षक जो समझो केवल अपने मीन हुए। आगे मनु कहते हैं कि आह सर्ग के अग्रदूत। सर्ग के अग्रदूत किसे कहा गया है? देवताओं को। सर्ग का मतलब होता है सृष्टि। सृष्टि के अग्रदूत, यानी तुम सृष्टि को विकसित करने वाले थे, उसका सूत्रपात करने वाले थे, लेकिन तुम अपने इस कार्य में असफल हुए, क्योंकि तुम अहंकार ग्रस्त हो गए और अपने दायित्व को भूल गए। अहंकार के मद में चूर होकर भोग विलास और ऐश्वर्य में लीन हो गए, इसलिए तुम जीवन में असफल हुए, और उस असफलता के कारण तुम नष्ट हो गए, विलीन हुए यानी नष्ट हो गए। भक्षक या रक्षक जो समझो केवल अपने मीन हुए। अब तुम्हें भक्षक कहा जाए या रक्षक कहा जाए, लेकिन तुम केवल अपने ही विषय में सोचने वाले, अपने आप को ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानने वाले साबित हुए। अब यहां पर जो मीन का अर्थ है वो है मछली। यहां संकेत है मत्स्य न्याय की ओर।
मत्स्य न्याय ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो बड़ी मछली क्या कहलाती है? भक्षक, क्योंकि वो छोटी मछली को खाती है। लेकिन छोटी मछली उस बड़ी मछली का भोजन बनके उसके जीवन की रक्षा करती है, तो उसे क्या कहते हैं? रक्षक। तो कवि उसकी ओर संकेत करते हैं कि वो अपने मीन हुए, यानी वो जो भक्षक है, मछली, बड़ी मछली है, जो ताकतवर मछली है, वो केवल और केवल अपने भरण पोषण के विषय में सोचती है। ऐसे ही देवताओं के लिए कह रहे हैं कि तुम केवल अपने मीन हुए, यानी अपने विषय में सोचने के कारण, अपने अहंकार में डूबे रहने के कारण, आत्मग्रस्त होने के कारण तुम अपने विनाश को प्राप्त हुए। अरे आंधियों ओ बिजली की, दिवा रात्रि तेरा नर्तन, उसी वासना की उपासना वह तेरा प्रत्यावर्तन। अब आगे वो कहते हैं कि प्रलय काल से पहले जब देव सृष्टि अपने वैभवशाली रूप में थी, तब हे आंधियों, आंधी आती थी देव सृष्टि में, बिजलियां चमकती थी, दिन रात बिजलियां नृत्य करती थी, यानी चमकती थी। तो मनु को वो सारी चीजें याद आ रही हैं। तो मनु कहते हैं कि आंधियों, बिजलियों, तुमने बार बार दिन रात नृत्य कर, यानी चमक चमक कर, चल चल कर, लौट लौट कर, प्रत्यावर्तन यानी बार बार लौट कर आना, लौट कर आकर तुमने अपने भयंकर विनाशकारी रूप का संकेत देवताओं को दिया। लेकिन देवताओं ने वो अपने अहंकार में ग्रसित होने के कारण, भोग विलास में डूबे रहने के कारण उस संकेत को समझा नहीं, और वे निरंतर उसी वासना की उपासना में लीन हुए, और यही कारण है कि वे विनाश को प्राप्त हुए और प्रलय हुई। तो यहां इस पंक्ति का ये अर्थ है। आगे चलें। मणिदीपों के अंधकारमय अरे निराशापूर्ण भविष्य, देवदंभ के महामेध में सब कुछ ही बन गया भविष्य। अब आगे कवि कहते हैं कि मनु सोच रहे हैं कि देवताओं के जीवन इतने वैभवशाली थे कि उनके महलों में, उनके भवनों में मणियों के दीपक जला करते थे, और वे दीपक उनके महलों को प्रकाश से भरा करते थे। लेकिन वे मणियों के दीपक आज अंधकारमय साबित हुए। क्यों? क्योंकि उनका जीवन पूरी तरह से नष्ट हो गया। अरे निराशापूर्ण भविष्य, और यही कारण है कि देवताओं का जो भविष्य है वो जितने उज्जवल उनके मणियों के दीपक थे, उतना ही अंधकारपूर्ण, उतना ही निराशा के अंधकार से भरा हुआ उनका भविष्य हो गया। क्योंकि सृष्टि के विनाश में, लीला में, प्रलय की विनाश लीला में वे पूरी तरह से नष्ट हो गए। देवदंभ के महामेध में, महामेध यज्ञ, मनु कहते हैं कि देवताओं के दंभ यानी अहंकार, देवताओं के अहंकार के महायज्ञ में संपूर्ण देवलोक का जो वैभव और ऐश्वर्य था, वो हविष्य यानी हवन सामग्री, हवन सामग्री की तरह जलकर भस्म हो गया, यानी नष्ट हो गया। यानी अब दूसरा कारण, एक तो प्रकृति की उपेक्षा बताई, प्रलय का कारण, देव सृष्टि के विनाश का कारण, दूसरा क्या बताया? भविष्य बन गया अहंकार, देवताओं का अहंकार दूसरा कारण प्रश्न पूछा जा सकता है। अरे अमरता के चमकीले पुतलों तेरे ये जयनाद, अमरता के चमकीले पुतलों किसे कहा गया है? देवताओं को। अमर थे वो, इसलिए अमरता, चमकीले पुतले यानी तेज से युक्त थे, वैभवशाली, ऐश्वर्य से संपन्न थे। पुतले लेकिन संवेदनशील नहीं थे, संवेदनाहीन थे, इसलिए उन्हें पुतले कहा गया है। तो मनु कहते हैं कि हे चमकीले पुतलों, अमरता के चमकीले पुतलों, तुम अपने अमरत्व के कारण अपने अहंकार में इतने डूबे रहे कि तुम संवेदनाहीन हो गए, जड़ हो गए, भावनाहीन हो गए। तो तुम केवल और केवल अपने जय जयकार को सुनकर, उनकी जय जयकार की ध्वनि को सुनकर ही आनंदित होते रहते थे। लेकिन आज तुम्हारे वो जयकार की ध्वनि, तुम्हारी जो जयनाद है, वो कांप रहे हैं। आज उनकी प्रतिध्वनि आज इस सृष्टि में दीन विषाद बनकर कांप रही है, यानी दुख का प्रतीक, दीनतापूर्ण दुख, वेदना का कारण बनकर के, वेदना का पर्याय बनकर के आज इस पृथ्वी पर, इस पूरी सृष्टि में, इस पूरे वातावरण में गूंज रही है। क्योंकि अब न तुम्हारी वो जय जयकार है, न देव सृष्टि का वैभव और ऐश्वर्य है, और न देवतागण है। तो इसलिए वे उन सब चीजों को याद कर रहे हैं। प्रकृति रही दुर्जय पराजित, हम सब थे भूले मद में, भोले थे हाँ तिरते केवल सब विलासिता के नद में। अपनी गलतियों पर पश्चाताप कर रहे हैं, पश्चाताप का भाव यहाँ
प्रबल है मनु का। मनु कह रहे हैं कि हमने अपने आप को, हम देवताओं ने, देखिए यहां वे देवताओं को संबोधित नहीं कर रहे बल्कि स्वयं को भी उनमें शामिल कर रहे हैं, हम शब्द का इस्तेमाल किया है यहां। तो कह रहे हैं कि प्रकृति हमेशा से दुर्जेय रही, यानी उसे विजय, उस पर, प्रकृति पर विजय प्राप्त करना मुश्किल, असंभव, नामुमकिन था। लेकिन हम अपने अहंकार में इतने डूबे रहे, भूले मद में, यानी अपने अहंकार के नशे में इतने डूब गए कि हम उसकी अपराजेयता को, प्रकृति की अपराजेयता को भूल गए और हम ऐसा मानने लगे कि हम तो सबको पराजित करने का सामर्थ्य रखते हैं। भोले थे, लेकिन वास्तव में हम भोले थे। भोले का यहाँ अर्थ सीधा सरल स्वभाव नहीं है बल्कि मूर्ख है। हम मूर्ख थे क्योंकि हम सब उस प्रकृति की दुर्जेयता को भुलाकर अपनी विलासिता की नदी में निरंतर तैरते रहे, यानी भोग विलास और ऐश्वर्य में निरंतर डूबे रहे। विलासिता के नद यानी रूपक, वे सब डूबे। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? उस अहंकार का, उस मद का, प्रकृति के प्रति उपेक्षा और अहंकार, दो चीजें यहां सामने आ चुकी हैं। वे सब डूबे, डूबा उनका विभव। अब परिणाम ये हुआ इस विलासिता में डूबे रहने का, उस अहंकार से ग्रस्त होने का, कि वे सब डूबे, वे सारे के सारे देवता इस विलासिता के नद में डूबकर, यानी प्रलय की सृष्टि में डूबकर पूरी तरह से नष्ट हो गए। तो तीसरा कारण देवताओं के नष्ट होने का क्या था? देव सृष्टि के नाश होने का विलासिता और भोग विलास में निरंतर डूबे रहना। तीन कारण यहां हो चुके हैं। वे सब डूबे, डूबा उनका विभव, विभव ऐश्वर्य, कि वे सब तो डूबकर नष्ट हुए ही, उनका ऐश्वर्य भी नष्ट हो गया और बन गया पारावार। और चारों ओर पारावार यानी समुद्र, यानी प्रलय कालीन जो समुद्र था, वो उनका वैभव और उनकी पूरी की पूरी जो देव सृष्टि थी वो समुद्र के रूप में अब हमारे सामने आ रही है। क्योंकि प्रलय काल में समुद्र की लहरें इतनी तेजी से चारों ओर, उनका जल इतनी तेजी से चारों ओर भर गया कि पूरी की पूरी देव सृष्टि उस सागर में लीन होकर सागर में ही परिवर्तित हो गई। उमड़ रहा था देव सुखों पर दुख जलधि का नाद अपार, और देवताओं के जो सुख थे उन पर दुख रूपी, रूपक अलंकार है, दुख रूपी सागर, जलधि सागर, अपार ध्वनि, भयंकर ध्वनि करता हुआ, नाद ध्वनि, भयंकर ध्वनि करता हुआ, क्योंकि गर्जना थी, लहरों की तेज भयंकर आवाज थी, उस पर दुख, उनके सारे सुखों पर दुख का सागर टूट पड़ा, गिर पड़ा, यानी देव सृष्टि पूरी तरह से नष्ट हो गई। वह उन्मत्त विलास हुआ क्या? स्वप्न रहा या छलना थी? देव सृष्टि की सुख विभावरी ताराओं की कल्पना थी। आगे कवि कहते हैं कि मनु कह रहे हैं कि वह उन्मत्त विलास, जब हम मदमस्त होकर के विलासिता में डूबे रहते थे, आज प्रलय के बाद जबकि देव सृष्टि नष्ट हो गई है, वो मस्ती से भरा हुआ विलास कहां गया? अर्थात सब कुछ नष्ट हो गया। अब मनु सोच रहे हैं कि क्या वो विलास जो था वो स्वप्न था या एक छल मात्र था, क्योंकि अब नष्ट हो गया है तो उन्हें उसकी वास्तविकता के विषय में, उसके यथार्थ रूप में होने के विषय में संदेह हो रहा है, शंका हो रही है। स्वप्न रहा या छलना थी, संदेह अलंकार है। देव सृष्टि की सुख विभावरी, और कवि कहते हैं, मनु कहते हैं कि देव सृष्टि की सुख की जो विभावरी यानी रात्रि, सुख की जो रात्रि थी वो वास्तव में ताराओं की कलना के समान थी। कलना मतलब चमक। जिस प्रकार से आकाश में रात्रि के समय तारे दिखाई देते हैं और थोड़ी देर चमक कर सुबह होने के बाद उनकी चमक समाप्त हो जाती है, तो उसी से तुलना कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि देव सृष्टि का वो जो सुख था, वो सुख रूपी रात्रि में जो सुख था, वो सुख की रात्रि में ताराओं की चमक के समान था, यानी वो सुख क्षणिक साबित हुआ, वो स्थायी नहीं था जिसे देवताओं ने स्थायी समझा। चलते थे सुरभित अंचल से जीवन के मधुमय निश्वास, और फिर से वे देवताओं के वैभव को, देवलोक के ऐश्वर्य को याद करते हैं कि देवता अपने वस्त्रों में इतने सुगंधित द्रव्य लगाया करते थे कि जब वे चलते थे तो उनके अंचल के, उनके वस्त्रों के लहराने से वातावरण पूरा सुगंधित हो जाता था। और वे जब श्वास छोड़ते थे तो उनकी श्वास से
बहुत अधिक तरह तरह की सुगंध उत्पन्न होती थी, यानी उनका जीवन मधुरता और आनंद से भरा हुआ था। कोलाहल में मुखरित होता देव जाति का सुख विश्वास, और उनकी सृष्टि में अगर कोलाहल कहीं था, शोर अगर कहीं था, तो किसका था? सुख और आनंद, उत्सव उल्लास, रास रंग, जो नृत्य आदि किया करते थे, जो संगीत में वे डूबे रहते थे, जो मदिरापान में डूबे रहते थे, उन सब सुखों के कारण जो उल्लास और आनंद का जो कोलाहल था, वही वहां देव सृष्टि में दिखाई देता था, सुनाई देता था, मुखरित होता था यानी सुनाई देता था। तो ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने बहुत सारे यानी लगभग 13 छंदों पर कामायनी की चिंता सर्ग की बात की। उम्मीद करती हूं कि इन सभी छंदों के, इन सभी पदों के अर्थ आपको समझ में आ गए होंगे, और चिंता सर्ग की विषय वस्तु को भी आप समझ गए होंगे कि चिंता सर्ग का नाम चिंता क्यों है, क्योंकि देव सृष्टि के नष्ट होने का जो भयंकर दृश्य मनु ने देखा है, उसके कारण पहली बार उनके हृदय में चिंता का आगमन हुआ है, और उसी स्मरण में डूबे हैं। इसमें दो स्थितियां मनु की चलती हैं, एक तो वे पुराने वैभव को स्मरण करते हैं, फिर वो उन्हें उनकी स्मृति में ताजा होता है प्रलय की विनाश लीला का दृश्य, और यही कारण उनकी चिंता का है। तो वे चिंता को संबोधित करते हुए अपने मन की, अपने हृदय की पीड़ा अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये सत्र आपके लिए बहुत 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 उपयोगी रहा होगा। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।